हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, फिर आप उस फैक्ट को मैं भी पढ़ के बताऊंगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको ऋग्वेद, क्या बता रहा हूं, ऋग्वेद। अब मेरी तरफ ध्यान देंगे और पहले रटेंगे, रटना है ना। देखो ऋग्वेद में 10 मंडल, चलो कितने मंडल, 1028 सूक्तियां, कितनी सूक्तियां, 1028 सूक्तियां, कितने श्लोक, 10,580 श्लोक। ये क्लियर हुआ, तीन चीजें, 10,580 श्लोक, 1028 सूक्तियां और 10 मंडल। अगला फैक्ट सुनो, ऋग्वेद में 1 से लेके कितने मंडल हैं, 1 से लेके 10 मंडल है, 1 से लेके कितने मंडल है, 10 मंडल है, 1 से लेके कितने मंडल है, 10 मंडल है। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, पहला मंडल और 10वां मंडल ये दोनों जो है सबसे नया मंडल है। 10वां मंडल और पहला मंडल कैसा है, सबसे नवीन मंडल है, सबसे बाद में बनाया गया, सबसे नवीनतम है। दूसरा मंडल और 7वां मंडल जो है बच्चों वो सबसे पुराना मंडल है। कैसा मंडल है, सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। नवीनतम मंडल कौन सा है, पहला और 10वां। दूसरा और 7वां क्या है, सबसे पुराना है। दूसरा और 7वां क्या है, सबसे पुराना। पहला और 10वां क्या है, सबसे नया। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था जो तीसरा मंडल है, कौन सा मंडल, तीसरा मंडल। तीसरा मंडल लिखा गया है बच्चों स्पेशली विश्वामित्र जी के द्वारा, किसके द्वारा, और इसमें किसका उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका उल्लेख है किसमें, गायत्री मंत्र का। फिर अगले बात करोगे बच्चों तो 7वें मंडल में, कौन सा मंडल में, 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जिसे वशिष्ठ जी ने लिखा है। किसने लिखा है, वशिष्ठ जी ने लिखा है। कौन सा युद्ध, तो दशराज युद्ध। कौन सा युद्ध, दशराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, 10 अनारे थे, आर्य प्लस अनारे, है ना, तो 10 राजाओं वर्सेस एक राजा का युद्ध, तो ये दशराज युद्ध। 7वां मंडल में क्या है, वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। अच्छा बच्चों इसी तरीके से जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है, सोम भगवान को समर्पित है। जो 10वां मंडल है बच्चों, एक तो ये नवीनतम मंडल है, और एक तो ये नवीनतम मंडल है, और आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य शब्द का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, आर्य और अनार्य शब्द का उल्लेख है, प्लस शूद्र शब्द का, शूद्र शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है किसमें, 10वें मंडल में। इतना समझ में आएगी नहीं, ये फैक्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अच्छा ऋग्वेद जो है बच्चों, ऋग्वेद 4 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर लिखा गया है। ठीक है, तो 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहले व्यक्ति का नाम है वेद व्यास, क्या नाम है, वेद व्यास। दूसरे व्यक्ति का नाम है लोपमुद्रा, एक विदुषी महिला है ये, क्या है ये, विदुषी महिला, विद्वान महिला है। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है वशिष्ठ, और चौथे व्यक्ति कौन है, विश्वामित्र। ये 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर इसको लिखा है। अब देखो बच्चों इसमें ना जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो मैंने क्या बताया था, इसके बाद कौन सा, वैदिक धर्म के बाद कौन सा धर्म आता है, जैन धर्म आता है। तो जैन धर्म के पहले गुरु का नाम क्या है, ऋषभनाथ। तो ऋषभनाथ का भी उल्लेख किसमें देखने को मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अब बोलोगे सर ये बात के आदमी का उल्लेख इसमें क्यों देखने को मिल रहा है, तो मिलेगा ना, ये जनश्रुति साहित्य है। जब ऋग्वेद हो रहा था ना तब ऋग्वेद लिखा नहीं जा रहा था, ऋग्वेद तो महाजनपद काल में लिखा गया। अरे आज की घटना को आज नहीं लिखा गया, आज की घटना को आज से 500 साल बाद लिखा गया। तो जैसे आप पढ़ते हो ना हनुमान चालीसा या कोई चीज पढ़ते हो, सुन लेते हो, फिर जब खुद लिखने बैठते हो तो आप जब समझ पैदा हो जाती है, 25-30 साल के हो जाते हो, जब आप 50 साल के, नहीं अब भगवान की शरण में जाएंगे, तब आप अपने से बैठ के हनुमान चालीसा अपनी खुद बना रहे हो। तो आपने जीवन भर सुना है, सुनने के बाद फिर क्या कर रहे हो, उसको लिख रहे हो। अरे लिख रहे हो, है ना, तो ऐसे ही हुआ था। तो ये कैसा साहित्य है, जनश्रुति साहित्य। पहले सुना गया था, सुनने के बाद जब याद हो गया तो उसको बाद में लिखा गया। जब बाद में लिखा गया तो ऋषभनाथ नाम के आदमी को इसमें इंक्लूड किया गया। वो जैन तीर्थंकर है, प्रथम जैन तीर्थंकर है। कौन, ऋषभनाथ, याद रहेगा। तो आपको क्या क्या दिखता है, आप देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, फिर इसका कितने मंडल, 10 मंडल, कितनी सूक्तियां, 1028, कितने श्लोक, 1500। सूक्तियों के रचयिता वेद व्यास, विश्वामित्र, लोपमुद्रा, वशिष्ठ। अच्छा बच्चों ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है, और अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है, और 3 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, अग्नि, वरुण।
इंद्र, अग्नि, वरुण। लेकिन मामला अभी थोड़ा सा और पलटते हैं। बोगज कोई अभिलेख, जो कि सबसे पहला अभिलेख मिला है हिंदुस्तान में, बोगज कोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर से मिला है, उसमें 4 देवताओं का वर्णन, इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र। आया हुआ प्रश्न है, पहले भी बताया था, आज ही बता रहा हूं, जिस दिन ऋग्वेद खत्म करेंगे, पूरा वेद खत्म करेंगे, उस दिन और बताऊं। बोगज कोई अभिलेख से ही पता चला है कि आर्यंस मैक्स मुलर सिद्धांत को फॉलो करते हैं और मध्य एशिया से आए हैं। बोगज कोई अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख कैसा अभिलेख है? सबसे पुराना अभिलेख है। अब बोगज कोई अभिलेख कब बना है? 1400 बीसी, जब ऋग्वैदिक काल मिला, लिखना चालू हुआ, तभी कौन सा मिल गया था अभिलेख? मतलब ऋग्वेद का रेफरेंस कौन सा है? अभिलेख। ऋग्वेद भी किसी रेफरेंस से लिखा गया, तो किस रेफरेंस से लिखा गया? मान लो लिखा गया तो किससे? बोगज कोई। अब बोगज कोई अभिलेख में 4 देवता को उल्लेख, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ऋग्वेद में 3 देवता का उल्लेख, इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र का 250 बार उल्लेख, अग्नि का 200 बार उल्लेख। सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा, देखिए, समझ आया? ऋग्वेद ने जो भी पहली रचना लिखी ना बच्चों, पहली रचना, वो किसको समर्पित थी? तो वो अग्नि को समर्पित थी। किसको समर्पित थी? अग्नि को समर्पित थी। तो ऋग्वेद की पहली रचना किसको समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। अब देखो, प्रथम और अंतिम मंडल कैसा है? नवीनतम है। दूसरा मंडल और 7वां मंडल कैसा है? प्राचीनतम है। तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है, जिसमें किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 7वें मंडल में किसका युद्ध का वर्णन है? दशराज युद्ध का वर्णन है, जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबंधित है? सोम से संबंधित है। 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? तो चारों वर्ण का लिखा गया है। मैंने बताया ना, शूद्र का उल्लेख और चारों वर्णों का उल्लेख। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था आई है उत्तर वैदिक काल में। अब देखो, ऋग्वेद के ऋग्वेद में ना आर्यों के आर्थिक और सामाजिक जानकारियों की जानकारी मिलती है। ईरानी सभ्यता, मैं बताया था ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अलग अलग लोगों के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। इसलिए ऋग्वेद के टाइम के भी लोग भी व्यापार करते थे। तो ईरानी सभ्यता का जो ग्रंथ लिखा गया ना, उसका नाम है जेंदावस्ता। जेंदावस्ता में जैसा पैटर्न फॉलो किया गया है ना, वैसा ही पैटर्न ऋग्वेद को लिखने में किया गया है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जब आर्य लोग भारत में रह रहे थे, तो ईरान में भी कोई लोग रह रहे थे, और दोनों लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिटरेचर को लेके अपना आदान प्रदान करते थे, विचार साझा करते थे। तभी जैसा ईरान में लिखा गया है, उसी पैटर्न में भारत में भी लिखा गया। जैसा ऋग्वेद लिखा गया वैसे ही जेंदावस्ता लिखा गया। और जेंदावस्ता कहाँ है? ईरान में। कहाँ है? ईरान में। अच्छा, ऋग्वेद में पहली बार स्तूप शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद को जो पढ़ता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं होता। क्या बोलते हैं? अच्छा, ऐसे याद रखना, ऋग्वेद को क्या बोलते हैं? होता। सामवेद का अर्थ होता है बच्चों गाना। क्या? शाम। ये शाम, तो शाम कैसी है? मस्तानी है। तो शाम से क्या याद रहेगा? गद्य है। ये क्या है? पद्य है, गाने वाला है, पद्य है, पद्य बोलते हैं। ठीक है, पोएट टाइप का है। तो सामवेद क्या है? पोएट्री वे में है, यानी क्या है? पद्य है। क्या है? पद्य है। तो इसको गाने वाला क्या करेगा? कहलाएगा। उसके नाम के अंत में रहेगा गाता। तो इसको गाने वाले का नाम है उद्गाता। क्या नाम है? तो ऋग्वेद को गाने वाले का नाम क्या है? होता। सामवेद को गाने वाले का नाम क्या है? उद्गाता। यजुर रा ऊपर आ गया, यजुर्वेद। यजुर्वेद को गाने वाले का नाम है अधर्व आ गया, रा इसमें भी आ गया, तो अधर्वयु। तो यजुर्वेद को गाने वाले का नाम क्या है? अधर्वयु। सामवेद को गाने वाले का नाम क्या है? उद्गाता। ऋग्वेद को गाने वाले का नाम क्या है? होता। ठीक है, याद रहेगा। और अथर्ववेद को गाने वाले का नाम है ब्रह्मा। क्या नाम है? चारों याद हो गया। तो अब इस एक साथ चारों फैक्ट याद रखें। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होता। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उद्गाता। ठीक है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अधर्वयु। क्या बोलते हैं? अधर्वयु। और जो अथर्ववेद को पढ़ता है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मा। क्या कहलाता है? याद रहेगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाला अधर्वयु, सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता, ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता, और अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा। चारों को पढ़ने वाले को एक साथ याद कर लो। अच्छा, इसमें 2 चीज याद रखना। शाकल और वाष्कल 2 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। शाकल और वाष्कल 2 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। बाकी सब कहानी है, पढ़ लो।
बुक में इससे ज्यादा और डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, काम का जो चीज था यही है, इससे ज्यादा डीप है ही नहीं ऋग्वेद, ये सबसे डीप। ऋग्वेद क्लियर हुआ, आगे बढ़े। देखो यजुर्वेद का शब्द का मतलब क्या होता है, यजुष यानी यज्ञ करने वाला, यानी यज्ञ एक आंशिक रूप से कैसा है, गद्य है। यजुर्वेद की जो रचना है बच्चों, यजुर्वेद किसको बताता है, यज्ञ के कर्मकांड को बताता है, जो कि किस शैली में लिखा गया है, गद्य की शैली में लिखा है। गद्य शैली का मतलब होता है पैराग्राफ राइटिंग में लिखा है। किस राइटिंग में लिखा है, पैराग्राफ राइटिंग में। जो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एक पूर्णिमा एक अमावस्या। पूर्णिमा बोले तो शुक्ल यजुर्वेद और अमावस्या बोले तो कृष्ण यजुर्वेद। कितने भाग हैं इसके, दो, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो आर्यों की धार्मिक और सामाजिक जानकारी, धार्मिक और सामाजिक जानकारी किससे प्राप्त होती है बच्चों, यजुर्वेद से। जैसे ऋग्वेद में कितने मंडल थे, 10, वैसे यजुर्वेद में कितने मंडल है, 40। ऋग्वेद में कितने श्लोक थे, 10,580, तो इसमें कितने हैं, 2000। कितना है, 2000। दिख रहा है। और इसमें कृषि सिंचाई संबंधी, चावल संबंधी या उन सब की जानकारी मिलती है। किसमें, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, अधर्वयु। क्या बोलते हैं, अधर्वयु कहते हैं। क्लियर हुआ। शुक्लवेद, यजुर्वेद, यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित। यजुर्वेद का मतलब होता है यजुस, इसमें 40 मंडल, 2000 मंत्र। सामवेद का अर्थ होता है गायन। सामवेद का अर्थ क्या होता है, गायन। गायन किसका किया जाता है, देवताओं की स्तुति। स्तुति बोले तो प्रार्थना। जब देवताओं की प्रार्थना की जाती है तो किसका प्रयोग करते हैं, सामवेद में जो श्लोक लिखा गया उसको गाते हुए करते हैं। इसमें टोटल रचना कितनी है, तो 1875 रचनाएं हैं बच्चों। कितनी रचनाएं हैं, 1875, जिसमें 75 रचना ही अभी की है, मतलब जब सामवेद बना था तब के। बाकी 1800 रचनाएं पुरानी है। यानी जो ऋग्वेद की रचनाएं थी उन्हीं रचनाओं को किसमें लिखा गया, सामवेद में। लेकिन किस फॉर्म में लिखा गया, गाने के ही स्टाइल में लिखा गया। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 1875 रचना। 75 रचनाएं कब की संबंधी है, जो कि नई रचनाएं लिखी गई हैं। अच्छा, ये भारतीय संगीत की जननी कहा जाता है और इसके वाचनकर्ता को क्या बोलते हैं, उद्गाता। क्या बोलते हैं, उद्गाता। क्या कहते हैं, उद्गाता, उद्गाता कहते हैं। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मैं स्पीड कम नहीं करूंगा, कारण मैं बोला था कि पढ़ के आना है, कारण पीडीएफ दे चुका हूं। समझ गया ना, तो बोला था ना कि ऋग्वेद को और ये वेद वाले चीज को पढ़ के आना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये, अरे 5 लाइन याद करना है। सामवेद बोले तो पद्य, जिसमें गाने से संबंधित बातें लिखी, देवताओं की स्तुति लिखी। 1875 रचनाएं, 75 नहीं है, 1800 पुरानी है। फिर इसके बाद वाचन करता है, उद्गाता बोलते हैं। अब एक बार अथर्ववेद को देखो। अथर्ववेद बच्चों स्पेशली ना नया टाइप का वेद है, जिसमें पूजा करने की बातें, औषधि की बातें, काला जादू की बातें, अंधविश्वास की बातें, सभी प्रकार की बातें शामिल हुई हैं। क्यों शामिल हुई हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल की रचना है। और उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा हो चुका था, समाज में सामाजिक कुरीतियां बढ़ चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में समाज बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था। मैंने बताया था ना कि सामाजिक कुरीतियां बढ़ती जाएंगी। इसलिए जब आप पढ़ो, अभी जब आपको पढ़ाएंगे ना, तो इधर का समाज और उधर का समाज को एक साथ पढ़ाते जाएंगे, तो कैसे कैसे कंपेयर चेंज होते गया। तो आप ये समझिएगा, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद। ब्रह्म, औषधि, जादू टोना से संबंधित जानकारी मिलती है। अच्छा, इसके रचयिता को आप याद मत रखिएगा, फिर भी अगर अथर्वण और अगाइस बोलते हैं, इसमें टोटल जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है बच्चों, तो याद रखिएगा ये मुख्य रूप से अनार्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है, बुक में भी सुधार लीजिएगा, बुक में भी थोड़ा गलत लिखा है। अनार्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है, अनार्यों से। और इसमें कुल कितने कांड हैं बच्चों, 20 कांड है। और कितनी सूक्तियां हैं, 730। और कितने मंत्र हैं, लगभग 6000 मंत्र है। इसके पहले कितने मंत्र थे, 2000 मंत्र थे। किसमें, यजुर्वेद में। और कितनी रचाएं थी इसमें, सामवेद में 1875 ऋचाएं थी। ऐसी करके याद, एक साथ एक मंडल की बात करें तो 3 मंडल आपके। पहले कितना मंडल था, 10। यजुर्वेद में कितना है, 40। इसमें कितना है, 20। कंपेयर करते हुए तो याद करोगे ना, तो हमेशा याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके 2 भाग हैं बच्चों। यजुर्वेद के कितने भाग थे, 2, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों इसमें नहीं लिखा है, सामवेद के भी 2 भाग हैं। सामवेद के 2 भाग है। सामवेद के जो 2 भाग है वो है आपका, पहला जो भाग है उसका नाम है शतपथ, और सामवेद के 3 भाग है, पंचविंश जैमिनी तांड्य। पंचविंश जैमिनी तांड्य,
पंचविश, जैमिनी, तांडव, बुक में मिलेगा, सब मिलेगा। पंचविश, जैमिनी और तांडव, ये तीनों ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। अच्छा, इसके कितने भाग हैं? 2 भाग, पेपलाद और शौनक। पेपलाद और शौनक। बच्चों जब आर्यों के बारे में आप पढ़ोगे ना तो प्रजापति नाम, अच्छा पूछता है कि ऋग्वैदिक काल का पहला राजा कौन था? तो राजा प्रजापति थे। कौन थे? राजा प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, एक का नाम सभा और एक का नाम समिति। तो सभा और समिति बाद में जाके आप राजनीतिक व्यवस्था में 2 वो विभाग हो जाएंगे, सभा और समिति, और उसके साथ एक तीसरा विभाग रहेगा जिसका नाम रहेगा विदथ। 3 नाम बता रहा हूं, सभा, समिति और विदथ। विदथ जो है बच्चों स्पेशली महिलाओं की एक सभा होगी, महिलाओं की एक सभा होगी। अरे जैसे लोकसभा, राज्यसभा चलता है ना, ऐसे ऋग्वेद टाइम पीरियड में सभा, समिति और विदथ चलते हैं। और सभा समिति किसकी पुत्री हैं? तो प्रजापति की पुत्री हैं। प्रजापति कौन है? ये राजा है। क्या? कौन से? ऋग्वेद टाइम पीरियड के एक महान राजा थे। कौन? राजा प्रजापति। उनकी 2 पुत्रियां, सभा और समिति, है ना। और विदथ क्या है? तीसरे काइंड ऑफ विभाग। ठीक है, तो देखो ऋग्वेद काल की 2 शब्दावली सभा और समिति का उल्लेख मिलता है जो वास्तव में राजा प्रजापति की पुत्रियां हैं। इस वेद में यानी अथर्ववेद में जादू टोना, प्रेम, वशीकरण मंत्र, आशीर्वाद, ब्रह्म ज्ञान, औषधि, मातृभूमि, महात्मा इत्यादि से संबंधित चीजों की जानकारी मिलती है। किसमें? अथर्ववेद। किसमें मिलती है जानकारी? अथर्ववेद। देखो महाकाव्य सुना है आपने? अरे रामायण महाभारत, रामायण में कितने कांड हैं? कहानी हो गया। राम राष्ट्र बनाना चाहते हो आप लोग, और रामायण में कांड कितने वही नहीं पता है? नहीं बताएंगे, पता है हमें पर नहीं बताएंगे। धोनी का जर्सी नंबर तो उतने कांड। अब क्या करोगे, नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो कितने, देखो रामायण कब लिखा गया बच्चों? तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, और ये 2री 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। बताओ महाभारत पहले लिखा गया कि रामायण? अरे भाई सतयुग पहले आया, फिर सतयुग के बाद क्या आया? सतयुग के बाद कौन सा युग आया? द्वापर युग की त्रेता युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। सतयुग, द्वापर। द्वापर में कौन आया? आया कौन सा युग? सतयुग के बाद कौन सा युग आया? द्वापर युग। उसके बाद त्रेता युग, और फिर तो द्वापर में कौन आया और त्रेता में कौन आया? राम। तो जो पहले आएगा उसकी कहानी पहले होगी ना भाई। अरे लिखा भी तो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 300 BC लिखा है, 200 BC लिखा है, और ये 200 BC बस लिखा है। अरे बुद्धि है कि नहीं है? तो देखो इसकी रचयिता किसने की? इसके रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। और इसके वेद व्यास। इसमें कितने श्लोक? 24,000 श्लोक। इसमें कितने श्लोक? 1,00,000 श्लोक। बच्चों इसमें भी पहले कम श्लोक थे, इसमें भी कम श्लोक थे, बाद में श्लोक बढ़ चुके। ठीक है, तो मोटा मोटा समझ में आया कि महाकाव्य कब लिखा गया? रामायण और महाभारत, और इसके संदर्भ में जानकारी। महाभारत आया ना भाई? हाँ है? हाँ तो सतयुग आया पहले। सतयुग वही आदि मानव वाला था। अरे देखो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अभी अब समय नहीं है, तो मुद्दे की चीज इतनी ही पढ़ते हैं आज। अरे 4 वेद पढ़ाया, 4 वेद का ज्ञान हुआ, आर्यों का ज्ञान बता दिया, अनार्यों का ज्ञान बता दिया, कौन कहां से आया, क्या आया, ये सब बता दिया। और कितना पढ़ोगे? और पढ़ना है, आप पढ़ना चाहोगे लेकिन हमारे पास समय नहीं है। देखो यही मैंने यहां से स्टार्ट किया है, ये देखो एक बार फटाफट रिकैप करो, ये सब मिल जाएगा, अभी डल जाएगा तुरंत। वैदिक काल के 2 हिस्से, ऐसा 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 हुआ, ये इधर हुआ, ऐसा हुआ, लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज होने की वजह से। देखो अभी मेरे को इसको जब राजनीतिक स्थिति बताऊंगा, अभी तो ये मैं आपको क्या रटने वाला, आज प्री पढ़ाया हूं स्पेशली, कल मेंस पढ़ाऊंगा। मेंस की चीज की मतलब कैसे विस्तार होगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे चीजें होंगी, ये आदमी फिर कैसे शिफ्ट होंगे, लोहे की खोज होगी तो कैसे जंगलों की कटाई होगी, जंगल की कटाई होगी तो फिर कैसे लोग बढ़ेंगे, जब लोहा आ जाएगा तो कैसे लोग एक दूसरे पे हथियार का प्रयोग करके एक दूसरे को दबाना चालू करेंगे, फिर संस्कार का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर तीसरे से राजा का बेटा राजा बनना चालू हो जाएगा, जाति व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आ जाएगा,
फिर उसके बाद महाजनपद आ जाएगा। तो कैसे कैसे होगा, ये सबको हम कल या परसों की क्लास में देखेंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? ये इसके बाद क्या हुआ, हमने आर्यों का आगमन बताया, किस किस तरह से आए आर्य, वो बताया आर्यों। फिर उसका सिंधु घाटी सभ्यता का कहां कहां था, वही लोग बाद में एक्टिव होके यहाँ आए हैं। अगर वो व्यापार नहीं कर रहे होते तो ये लोग यहाँ नहीं आते। व्यापार के इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खत्म हो गए ना, लेकिन यहाँ के लोग तो जिंदा है, तो वही लोग तो यहाँ आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, आर्य और अनार्य की लड़ाई हुई। अनार्य बेचारे जो मान लिए जो इनके साथ मिल पट के रहने लगे वो तो रह गए, जो नहीं रहेगा नीचे आ गया। नीचे आकर फिर क्या बनाते हैं, संगम साहित्य। फिर आगे देखोगे तो दशराज युद्ध, आर्य और अनार्य का युद्ध है ना, एक राजा 10 राजा की कहानी। फिर इसके बाद आपका वेद, वेद के बाद आपका नदियां, नदियों के बाद कहां कहां से आए, ये सब आपको, ये सब भौगोलिक विस्तार कल पढ़ेंगे। इसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब बताएगा आपको, श्लोक ये। ठीक है, ये सब पढ़ाया गया, ये सब अभी आपको मटेरियल दे देंगे तो आप इससे कवर कीजिएगा।